हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो करंट चैनलिंग देती हूँ इस वीडियो में। उसकी जो नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ वो होगी क्या नाम है, आपके कुछ कमेंट्स थे, उनके जवाबों को लेकर के। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन का आंसर करूँगी कि पॉजिटिव और जो नेगेटिव एनर्जी आपको फील होती है उसमें से कौन सी मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, कौन सी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है। उसको लेकर आपके मन में जो भी मतलब कन्फ्यूज़न है उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की चैनलिंग कर रही थी। कल मैंने चैनलिंग इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे परसों की एनर्जी से कल कोई भी डिफरेंट मतलब किसी भी तरीके की डिफरेंट एनर्जी मुझे फील नहीं हुई थी। इसलिए जहाँ तक की बात आज की है तो मैं रात की एनर्जी से आप लोगों से शेयर करती हूँ कि कल जो नाइट की एनर्जी थी, 10 बजे के बाद की एनर्जी, वो जो एनर्जी थी फ्रेंड्स, वो बहुत ही मतलब ये कह सकते हो आप परफेक्ट बैलेंस वाली जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी थी। ये चीज़ आप लोगों ने महसूस भी की होगी कि आपकी जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है काफ़ी बैलेंस रही थी। ठीक है, और जो सोलर सैक्रल के जो पेन थे, आप उससे भी मतलब मुक्त फील कर रहे थे आप। ठीक है, जबकि जितनी बैलेंस एनर्जी रहती है, ये चीज़ आप लोग देखोगे भी, उसमें बस ये है कि जो हार्ट चक्र की एनर्जी होती है वो 1-2 सेकंड के लिए आपको मतलब काफ़ी डिफरेंट फीलिंग दे करके जाती है। मतलब या तो आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज कुछ 1 सेकंड्स के लिए हो सकती है अचानक से। ठीक है, या फिर मतलब थोड़ा सा हल्का पेन फील हो सकता है कुछ 1 सेकंड्स के लिए, ये चीज़ हो सकती है। या तो फिर मुझे जितना लग रहा है कि कुछ ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी ऐसी है, बाकी ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में हार्ट चक्र से रिलेटेड भी कोई बड़ा चेंज मुझे नहीं दिखा एनर्जी अपडेट करते वक्त। अब जब मैं कर रही हूँ तो मैं बता रही हूँ उस चीज़ को, वो चीज़ भी नहीं थी। साथ ही फ्रेंड्स, जो डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की बात है, सबसे अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को एक पिक शेयर करूँगी यहाँ पे। ठीक है, इसमें आप लोग देखना कि उसमें ना मतलब एक घर है, मतलब और उस पे ना मतलब मोर है, मतलब एकदम पंख खोले हुए है। वो क्लियर पिक नहीं है, बट मेरे पास जो भी पिक आई मैं आप लोगों को वो शेयर करूँगी। एक्चुअली मेरी कज़न के ज़रिए आई वो पिक मेरे पास। तो वो वाली जो चीज़ है ना, ये मुझे नाइट में ही मिली, तो मैं सोच रही थी मैं वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। देखिए, इस वक्त जो है ना, आपको जितना भी नेचर है ना वो हर तरीके से सपोर्ट करे। अब तक आपके साथ क्या चीज़ें होती थी, सुनिए। अब तक आपके साथ चीज़ें ऐसी होती थी कि यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे थे, एंजल नंबर सपोर्ट कर रहे थे, यस आपको नेचर भी सपोर्ट कर रहा था पीजेंस की एनर्जी से, या फिर ये कह लो लिजार्ड की एनर्जी से। ठीक है, या फिर जो स्नैक की एनर्जी होती है सांप वाली, ठीक है, वो दिख करके, या फिर मतलब कोई भी कपल बर्ड के रूप में दिख रहे थे, वो चीज़ हो रही थी। बटरफ्लाइज हो गई। ठीक है, लेकिन अब जो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है वो अलग तरीके से कर रहा है। यूनिवर्स पहले जो करते थे सपोर्ट, वो तो हो ही रही हैं चीज़ें, लेकिन अब कुछ चीज़ें इस तरीके की भी हो रही हैं कि मतलब जैसे बारिश के रूप में हो गया, या एक अच्छे वेदर के रूप में हो गया। ठीक है, या जब कभी बारिश हो तो बिजली वगैरह का कड़कना, मतलब ये कुछ चीज़ें जो है ना यूनिवर्स के साइन है। और कभी कभी ना आसमान इतना सुंदर हो रखा है, अभी कुछ दिन से जो चीज़ चल रही है, एक्चुअली मॉर्निंग में ये चीज़ सबसे ज़्यादा आप देख पाओगे 5:30 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद और 6 बजे के मतलब 5:30 से 6 बजे के बीच में इतना अच्छा आसमान, मतलब पूरा आसमान जो है ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब जैसे उस चीज़ को ना आप कहीं समेट कर रख लो और उसको बार बार देखो, वो वाली चीज़। जब आप उसको देखोगे तो आपको पॉजिटिव वाइब्स फील होंगी, ये चीज़ हो रही है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगी, आप लोगों को पॉजिटिव वाइब्स अगर चाहिए हुआ करें, अगर आपको एनर्जी चैनलाइज करनी हुआ करे, तो आप मतलब
ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं या ऐसा मतलब लगता है कि उनको देख के आपको खुशी मिल रही है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। लाइक बटरफ्लाइज़ हैं, ठीक है, या फिर मतलब जैसे सामने आप नहीं देख पा रहे हो जो चीज़, आप फ़ोन में सर्च कर सकते हो उस चीज़ को, और कुछ देर उस एनर्जी में अपने आप को उस एनर्जी से कनेक्ट करके आप उस ऑरा को फ़ील कर सकते हो, अपनी ऑरा से कनेक्ट कर सकते हो कुछ देर के लिए। ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। साथ ही फ्रेंड्स, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं उनके साथ एक चीज़ हो रही है कि अभी उन पर भी चीज़ें बदल रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन पर भी कर्मा बर्डन आ चुका है, ठीक है। अब तक ये चीज़ सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन्स के साथ हो रही थी, ठीक है, और जो डिवाइन फेमिनाइन थी वो मेडिटेशन कर रही थी, बीच बीच में कर्मा बर्डन आ रहा था, सेम उसी तरीके से ये चीज़ हुई है। लेकिन अब जो चीज़ें हैं बहुत सिमिलर चल रही हैं इस वक्त। मैंने कहा एनर्जी बहुत बैलेंस एनर्जी चल रही थी, ठीक है। कल बैलेंस एनर्जी रही थी काफ़ी, उससे पहले मिरर की एनर्जी, परफेक्ट मिरर चल रहा था, ठीक है। अब भी कई कई जगह जब बैलेंस एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो भी चीज़ें मिरर हो रही हैं, ठीक है। आपके मतलब ये भी चीज़ हो सकती है कि जो चीज़ डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में अभी चल रही हो वो डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में भी चल रही हो, और जो चीज़ डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में चल रही हो अचानक से वो आपकी लाइफ में भी देखने को मिल रही हो, उसी तरीके की सिचुएशंस आसपास, या फिर कार्मिक्स के रोल हो गए उसी तरीके के, ठीक है। और या फिर जो भी पॉजिटिव डिसीजंस है कार्मिक्स के आपके लिए, या जो भी पॉजिटिव डिसीजंस हैं कार्मिक्स के आपके मैस्कुलाइन के लिए, वो ही चीज़ें अगर नेगेटिव भी होंगी तो दोनों साइड हो रही हैं, अगर पॉजिटिव भी होंगी तो दोनों साइड हो रही हैं। ये चीज़ आप नोट कर पाओगे, ठीक है। साथ ही फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि आप ना कार्मिक्स को लेकर के ना पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स के कार्मिक्स होते हैं वो आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं होते, ठीक है। वो कार्मिक्स सिर्फ उनके कार्मिक्स हैं, वो आपके कार्मिक्स नहीं हैं। तो उनसे हेट करना या कुछ भी करना आप बंद करिए, ठीक है। और पहली बात तो कार्मिक्स हेट करने के लिए नहीं होते, उनसे सीखा जाता है। वो जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशंस क्रिएट करते हैं या खड़ी करते हैं वो हमें सिर्फ सिखाने के लिए करते हैं, ताकि हम कुछ चीज़ें सीख सकें। एज अ टीचर वर्क करते हैं वो लाइफ में हमारी, ठीक है। ये चीज़ होती है। और मुझे एक चीज़ और आपको क्लियर करनी है, इस वक्त जो कर्मा बर्डन डिवाइन फेमिनाइन पे आ रहा है उतना ही डिवाइन मैस्कुलाइन पे आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग हो रही हैं। जब रेस्ट की सिचुएशन आती है तो जब डिवाइन फेमिनाइन को रेस्ट मिल रहा है तो डिवाइन मैस्कुलाइन को रेस्ट नहीं मिल रहा है, और जब डिवाइन मैस्कुलाइन को रेस्ट मिल रहा है तो डिवाइन फेमिनाइन को रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो उनका कर्मा है वो अलग तरीके से वर्क कर रहा है। अभी जैसे डे और नाइट जैसा ये कह सकते हो आप। अगर डे में जो डिवाइन फेमिनाइन है वो उसकी एनर्जी कर्मा में इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा, तो वो जो है नाइट में रेस्ट की एनर्जी में चली जा रही है, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रही है या बहुत ज़्यादा उसको हैवी एनर्जी फील हो रही है, जिसकी वजह से वो मेडिटेशन के बाद ही रेस्ट कर पा रही है। और ये ही सेम चीज़ उधर मैस्कुलाइन साइड में हो रही है कि अगर जो कर्मा बर्डन वो नाइट में है या किसी भी तरीके की ऐसी जॉब है या जहाँ पे मतलब वो डे की बजाय नाइट में अपना सर्विस अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लाइक डॉक्टर्स हो सकते हैं या फिर डिफेंस में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मतलब कुछ इस तरीके की जो सोल्स के लिए वर्क करते हैं, ठीक है, वो चीज़ में हो सकते हैं। तो वो लोग अभी इतना ज़्यादा मतलब इन कामों में इन्वॉल्व हैं कि उनके साथ यही चीज़ हो रही है। अगर उनको डे में रिलैक्स मिल रहा है तो नाइट में उनका काम बढ़ रहा है। उनको काम से मतलब ना एक चीज़ और हो रही है, मैं बताती हूँ यहाँ पे। जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं ना, वो अभी जो एक चीज़ है उनके साथ ये हो रहा है कि उनके साथ ना मतलब अगर उनकी जो ड्यूटी है वो बढ़ रही है, उनका कर्मा बढ़ रहा है, तो आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ। जैसे जब मैस्कुलाइन एनर्जी का कर्मा बढ़ता है तो जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो इरिटेट
जो होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट फील करते हैं, मन नहीं करता और बहुत सारी चीज़ें, वो चीज़ उनके साथ हो रही है इस वक्त, ठीक है। और जिसकी वजह से उनके हेल्थ, ठीक है, या फिर उनकी डाइट पे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं। और ये ही चीज़ें अगर मैं कहूँ, जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैस्कुलाइन साइड की फेमिनाइन्स इस वक्त मिरर कर रही हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप लोग जो भी करोगे इधर, हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जी है, ये कभी भी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने बोला आपसे कि मैं जब भी आपको एनर्जी देती हूँ, मैं आपके टाइमिंग के हिसाब से बताती हूँ कि ये एनर्जी इतने बजे से इतने बजे तक रही, ये एनर्जी इतने बजे से इतने बजे तक रही। ऐसे ही मैंने बताया आपको, नाइट की जो एनर्जी थी वो कुछ ऐसी ही थी। 10 बजे के बाद से बहुत सारी चीज़ें मतलब बैलेंस होना शुरू हो गई देन, और कुछ परसेंट आपकी साइड की चीज़ें थी जो उधर पहुंची हैं, और जो कुछ एनर्जी जो उनके साइड की थी वो आपकी साइड आई है, ठीक है। ये वाली एनर्जी जो मिसिंग वाली एनर्जी थी, ठीक है, जिसके चलते बहुत सारी जो है डिवाइन फेमिनाइन्स, डिवाइन मैस्कुलाइन्स को बहुत ज़्यादा चेस करने लग जाती हैं, वो एनर्जी भी कहीं ना कहीं कल मुझे दिख रही थी, ठीक है। ये मुझे इसलिए दिख रही थी, ये कुछ डिवाइन ट्विन फ्लेम्स के साथ ये चीज़ हुई है। बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनाइन से मेरे साथ रेजोनेट भी कर पाएंगी कि ये चीज़ हुई है, ठीक है। तो ये जो चेजिंग की एनर्जी थी फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं जब ओवर हो जाती है तो जो आपके मैस्कुलाइन साइड हैं वो आपसे रनिंग की उसमें आ जाते हैं फॉर्म में, वो मतलब कहीं ना कहीं रन कर रहे होते हैं आपसे, और आप उनके सामने वापस बार बार उनको चेस कर रहे होते हो और वो रन कर रहे होते हैं उस सिचुएशन से। ये चीज़ होती है, हालांकि ना ही वो ये चाहते हैं, उनका साइड में बता देती हूँ, वो ये नहीं चाहते कि आप उनसे मतलब वो आपसे रन करें या आप ऐसा फील करें कि वो आपसे रन कर रहे हैं, बट वो कर भी रहे होते हैं, ये चीज़ है। और एक चीज़ फ्रेंड्स, इस वक्त आपके डिवाइन मैस्कुलाइन्स जब इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये जो मिसिंग वाली एनर्जी है, ये ना केवल डिवाइन फेमिनाइन साइड पे थी, ये ही सेम एनर्जी अभी इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन साइड पर भी है। ये उतना ही मतलब उसी सेम पेज पे वर्क कर रही है। क्यों? लेकिन हाँ, यहाँ पे 2 सिचुएशंस हो रही हैं, मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि मैंने बताया डिवाइन फेमिनाइन जो है वो चेजिंग की एनर्जी में आई थी। कुछ डिवाइन फेमिनाइन, सारी नहीं, मतलब कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स चेजिंग की एनर्जी में आई थी। तो जो चेजिंग की एनर्जी में आई थी या जो चेजिंग की एनर्जी में नहीं भी आई थी, जो डिवाइन फेमिनाइन्स होती हैं, जब वो अपने आप को बैलेंस कर लेती है तो एक टाइम के बाद उनको अपनी बात रखने में ना कोई झिझक नहीं होती, मतलब वो शक्ति पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वो प्रॉपर शक्ति वाले जो मतलब बिहेवियर्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ उनमें आपको देखने को मिलेगी। तो वो कोई भी चीज़ को ना अपने भीतर रखना पसंद नहीं करती, उनको अगर कुछ कहना है तो वो क्लियर कहती हैं, ठीक है। वो जो मतलब अपने दिल की बात है ना, वो एक्सप्रेस कर सकती हैं ईजीली। बट आपको अब मैं यहीं पे बताती हूँ, आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं, आप ये ट्राई करते रहोगे, जब बैलेंस भी हो जाओगे, आपकी सोल मर्जिंग भी हो जाएगी और आप बैलेंस भी हो जाओगे, तो ये आप ना मतलब ये चीज़ होगी आपके साथ कि आप ना अपनी एनर्जी से ये सुनने के लिए भी आपको बहुत अजीब सा लगने लगेगा एक टाइम के बाद कि मेरी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं करती। ये चीज़ होती है, ये डिवाइन मैस्कुलाइन्स का बिहेवियर है। वो उनको लगता है कि ये चीज़ को वर्ड्स में मतलब एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को कभी बयां नहीं किया जा सकता, ये बताया नहीं जा सकता किसी को शब्दों में, या बोला नहीं जा सकता, ये वाली चीज़ होती। लेकिन वहीं अब मैं डिवाइन फेमिनाइन की साइड आती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन्स का ये होता है कि वो हर जो भी उनका बॉन्ड होता है, चाहे वो कार्मिक बॉन्ड में कभी रहे हों या कभी किसी भी तरीके के बॉन्ड में अर्थ पे रहे हों, उनका ये बिहेवियर, ये एक इशू बन के सामने आता है कि वो हर चीज़ को जब भी किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो यही चीज़ सर्च करते हैं कि मतलब सामने वाला ना एक वो जो बिहेवियर होता है ना अर्थ का, मैंने बताया जो 3D बिहेवियर होता है कि एक्सप्रेस करना और ये वाली चीज़, वो मतलब एक्सपेक्टेशंस रखते हैं इस तरीके की, जिसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहस का माहौल भी बन जाता है
और कुछ फाइट्स का रीज़न भी यही होता है कि मतलब जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं उनका इस बॉन्ड में रहने का तरीका और मतलब सोचने का, चीज़ों को समझने का तरीका बहुत अलग होता है। वहीं जो डिवाइन फेमिनाइन्स के सोचने और समझने का तरीका वो बहुत अलग होता है। यही चीज़ आपको बैलेंस करनी होती है, ठीक है। ये जो कुछ चीज़ें अगर बैलेंस हो जाएं तो आपके बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं और जो रीयूनियन का टाइम है वो नियर आता जाता है, ठीक है। वो चीज़ होती है क्योंकि लोग इसी चीज़ को अगर फ्लो में ले आएँ और समझ जाएं चीज़ों को, कि ये बात तो सच है कि कुछ चीज़ों को आप वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जो डिवाइन मैस्कुलाइंस का साइड है वो तो मुझे लगता है वो वैसे भी साइड ठीक ही है, लेकिन हाँ जो डिवाइन फेमिनाइन का साइड है वो भी गलत नहीं है कि मतलब वो अपनी जगह सही है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो उनको ये लगता है कि मतलब हम कर सकते हैं तो हमारी जो मैस्कुलाइन बिहेवियर में एनर्जी है वो क्यों नहीं कर सकती वो चीज़ है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपका जो बिहेवियर है या आपका जो एक्सप्रेस करने वाले, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाला बिहेवियर है या अपनी बात को कहीं पे भी रख देने वाला जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर से मैस्कुलाइन एनर्जी को कोई प्रॉब्लम है। जी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं होती। जो बैलेंस एनर्जी है वो इस वक्त इसी तरीके की है कि उनको आपका बिहेवियर से कोई इशू नहीं है और वो ये चाहते भी नहीं है कि आप उनकी तरह बिहेवियर करें, उनको मिरर करें ये चीज़ कि मतलब वो अगर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते या अपनी बात नहीं रख पाते कोई सी, या फिर कुछ भी कहीं स्टैंड लेना है, तो वो बहुत सोच समझ के चीज़ें करते हैं, ठीक है। वो माइंड के लेवल पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और जो फेमिनाइन एनर्जी है वो हार्ट के लेवल पे वर्क कर रही है इस वक्त सबसे ज़्यादा। और वो मतलब मुझे ऐसा लगता है जब बैलेंस हो जाती है एनर्जी तो ये चीज़ चलती ही है कि जो मैस्कुलाइन बिहेवियर है वो माइंड के लेवल पे ही रहता है और जो फेमिनाइन बिहेवियर है वो हार्ट के लेवल पे ही वर्क करता है। तो वो आप में भी कोई चेंज नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि आप इन चीज़ों को, उनकी जो भी बिहेवियर्स हैं उनको मिरर करें, मतलब उनको शो करें या उनको बार बार बताएं कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, आप मतलब ये चीज़ क्यों नहीं कर रहे, या आप किसी चीज़ के लिए उनको प्रेशराइज़ करें। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है वो चीज़, और वो ये भी नहीं चाहते कि आप चेंज हो, आपका बिहेवियर जैसा है वैसा ही रहे, मतलब आप उनके जैसे ना बने, क्योंकि उन जो आप हो ना, आप उनके लिए वो ही परफेक्ट हो, वो वाली चीज़ है। और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे आप अपने लिए जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, जैसे आप इस वक्त जब बैलेंस की एनर्जी है तो आप ये चीज़ समझ जाते हो कि आपकी जो एनर्जी है वो आपके लिए परफेक्ट है, हर तरीके से परफेक्ट है, और वो आप में कोई चेंज नहीं लाना चाहती नया, और ना ही अर्थ की एनर्जी इससे जुड़े हुए कोई चेंज वो आप में देखना चाहती है। सेम ऐसे ही मैस्कुलाइन बिहेवियर में होता है, यही फेमिनाइन बिहेवियर में होता है। वो एक दूसरे को परफेक्ट मान रहे हैं इस वक्त की जो एनर्जी चल रही है ट्विन फ्लेम्स की। मैं सबसे ज़्यादा खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि जब से फैब से मरखाबा की एनर्जी बैलेंस हुई है तब से चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक तो स्पीड आई है जर्नी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक तो बैलेंस हो गई हैं चीज़ें, और सबसे अच्छी चीज़ जो है मैस्कुलाइन्स बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, और ये चेंज बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और ये फेमिनाइन्स के लिए भी उतना सपोर्टिव एंड पॉजिटिव है, क्योंकि जो एनर्जी है हम लोगों की ट्विन्स की वो इसी तरीके से वर्क करती है कि अगर कुछ भी अच्छे चेंजेस अगर डिवाइन मैस्कुलाइन्स में आएंगे तो जाहिर सी बात है डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए वो बेस्ट चीज़ है, क्योंकि जितना भी उनकी मतलब उनके बिलीव्स हैं, उनके जो ट्रस्ट है यूनिवर्स पे या एंजल्स पे, उनकी जो प्रेयर्स हैं वो सब काम कर रही हैं, ठीक है। चीज़ें तब हो रही हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो मैस्कुलाइन बिहेवियर को उनकी एनर्जी के बारे में पता नहीं होता, लेकिन जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो बस उनको फील कर रहे होते हैं। सेम ये चीज़ ना जो मैस्कुलाइन्स हैं वो बाद में समझते हैं, अगर डिवाइन फेमिनाइन्स उनके आगे ये बात को रखें बाद में, जब उनको लगे कि यह सब चीज़ बैलेंस हो चुकी है। उससे पहले तो मुझे लगता है कभी अपनी जर्नी के बारे में कभी ओपनली अब मैस्कुलाइन बिहेवियर को बोलना भी मतलब उनको ना पता है, क्योंकि वो 3D में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आप उनको इस तरीके की कोई भी चीज़ बताओगे तो वो आप पे जितना भी ट्रस्ट या बिलीव होगा
वो भी धीरे धीरे मुझे लगता है ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है आप अलग अजीब दुनिया की बात कर रहे हो। पर बहुत सारे जो मैस्कुलाइन्स बिहेवियर होते हैं वो काफ़ी हद तक बैलेंस होते हैं और वो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, ठीक है। बट येस, वो आपके जितना कभी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जब ही हो सकता है जब आप रीयूनाइट हो जाते हो, ठीक है। क्योंकि आप रीयूनाइट हो जाओगे तो चीज़ें जो 1-2% जो चीज़ें बैलेंस होना रह जाती हैं ना, वो जब आप सरफेस रीयूनाइट होते हो, सरफेस रीयूनाइट से मेरा मतलब मैरिड तक है, ठीक है। और रीयूनाइट को मैं मैसेज आना या कॉल आना या फिर ये चीज़ों को नहीं कहती मैं, ये इन चीज़ों को मिरेकल्स में काउंट करती हूँ कि अगर ऐसा हुआ है, कॉल आई है या मैसेज आया है, ये चीज़ मिरेकल्स हैं, ठीक है, जो आपको मिल रहे हैं, ठीक है। टाइम पे कांटेक्ट नो कांटेक्ट की जो सिचुएशंस बनती है या वापस से कांटेक्ट हो जाना, ये मिरेकल्स हैं, ठीक है, जो आपकी प्रेयर्स और आपकी प्योरिटी के दम पर आपको मिल रहे हैं। लेकिन जो भी मैरिड तक चीज़ें जाती हैं, ठीक है, सब कुछ बैलेंस होता हुआ फ्लो में जाता है एक ट्रैक पे, मैं उस चीज़ को रीयूनाइट बोलती हूँ। और रियली वो ही रीयूनाइट होता है। रीयूनाइट मीन क्या, कि सरफेस पे आप रीयूनाइट हो गए, क्योंकि सोल लेवल पे रीयूनाइट होना मतलब अपनी एनर्जी के साथ एक सोल बॉन्ड में वापस से रीयूनाइट हो जाना इस अर्थ पे, ठीक है। सेम इस अर्थ पे फिर सरफेस 3D लेवल पे रीयूनाइट हो जाना। तो रीयूनाइट का मतलब भी बहुत अलग है फ्रेंड्स। और मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब वीडियोज़ ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न फैला रखा है इस चीज़ को लेकर के, रीयूनाइट ये होता है, रीयूनाइट ये होता है। जी नहीं, रीयूनाइट ये चीज़ होती है और आपको वो ही चीज़ को लेकर चलना होता है कि कैसे चीज़ों को और अच्छा किया जा सके, ठीक है। ना कि चीज़ों को आपको ये करना होता है कि आप किसी को चेस करते रहें, देन आप सोचें कि अब मतलब मैसेज हुआ है या कॉल हुई है तो वो एक रीयूनाइट है। जी नहीं, वो रीयूनाइट नहीं है, वो चीज़ें अब सही होना शुरू हो गई हैं, बैलेंस होना शुरू हो गई हैं। अभी उस पर बहुत काम करना बाकी है, ठीक है, ये चीज़ होती है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस वक्त लग रही है, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो उनको जितना हो सके ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि आपके ग्रेटिट्यूड्स और आपकी जो ब्लेसिंग्स या आप जो प्रेयर्स कर रहे हो, आप जितना 3D को प्रेयर्स 3D के लिए प्रेयर्स करोगे इस वक्त, 3D के सिचुएशंस को सॉल्व होने में आपकी जो प्रेयर्स लगेंगी, वो आपकी जर्नी को और ज़्यादा फ्लो और ज़्यादा बैलेंस करने में, आपको सपोर्ट करने में, और एंजल्स आपको और ज़्यादा सपोर्ट करें, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें फ़र्क डालेंगे आपकी जर्नी पे। तो मैं बस यही कहूँगी कि ब्लेसिंग्स दीजिए सबको, ठीक है, अपनी इंटेंस जो फैमिली को, अपने ट्विन को, और हीलिंग कीजिए जितना हो सकता है। आप दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं वो कीजिए, जो बैलेंस ट्विन फ्लेम्स हैं वो ये कर सकते हैं, वो ये करें। आसपास जो भी नेगेटिविटी है उसको कोशिश करें कि उसको हील करने की, अपनी लाइफ को हील करने की, और डेली टू डेली अपनी हीलिंग मेडिटेशन में करने की, इन चीज़ों की वो कोशिश करें, ठीक है। तो अभी जो टाइमिंग चल रहा था मैंने आपको बता दिया, कल से ये एनर्जी चल रही है और बहुत अच्छी एनर्जी चल रही है, क्योंकि मेरे को पहली दफ़ा इस तरीके की एनर्जी लगी है ट्विन फ्लेम्स की फेब के बाद से या फिर दिसंबर के बाद से, कि यहाँ पे जो मिसिंग की एनर्जी है वो ना मैस्कुलाइन्स और फेमिनिन्स दोनों साइड पे सेम टाइम में चल रही है, सेम पेज पे चल रही है। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है इस वक्त, ठीक है। और मुझे लगता है ये ज़रूरी भी है, ये ज़रूरी है इस जर्नी को समझने के लिए, और अपना जो बिलीव है यूनिवर्स पे और ट्रस्ट है यूनिवर्स पे बनाए रखने के लिए कि वो यस कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ शब्द नहीं है कि यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं, अब वो आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग्स को सुन रहे हैं। वो चेंजेस और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ भी रहा है, ठीक है, और वो आपको दिख भी रहा होगा चेंजेस, ठीक है। और फ्रेंड्स, रही बात वीडियो की, वीडियो जल्दी आता है, लेट आता है, या फिर वीडियो कितने बजे आता है, ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता। वीडियो मॉर्निंग में भी आ सकता है जल्दी, वीडियो दोपहर में भी आ सकता है, वीडियो रात में भी आ सकता है, वीडियो शाम में भी आ सकता है। जब मुझे डाउनलोड्स मिलेंगे वीडियो तभी आएगा, ठीक है। चलिए, टेक केयर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं फ्रेंड्स।